दोस्तों, तो आज है हमारे पास प्रोडक्ट रिव्यू के लिए एक मिल्टन का प्रोडक्ट। ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, ना तो मिल्टन ने मुझे कोई पैसे दिए ये स्पॉन्सर करने के लिए। मैं सिर्फ अपने वेयर हाउस में पड़ा है, इसलिए आपको इसका रिव्यू करके दिखा रहा हूँ। ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत चलता है ऑनलाइन, नया लॉन्च किया है। आपने बहुत सारी एड्स भी देखी होगी मिल्टन की इस माइक्रोवेवेबल गिफ्ट सेट की, केसरोल की, जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है आप माइक्रोवेव के अंदर भी रख के खाना जो है वो गर्म कर सकते हैं। तो यही मैं प्रोडक्ट आपको खोल के दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और ये क्या वाकई ऐसे काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये प्रोडक्ट को खोल के। पहले इसके अंदर 3 सेट आते हैं, 3 अलग अलग साइज़ के। ठीक है, ये ब्लू कलर में है और उसमें देखिए 3 कलर और आते हैं, रेड आता है और ऑरेंज भी आता है। और छोटे से छोटा साइज़ ये है और सबसे बड़ा साइज़ जो है वो आपको दिखा देता हूँ। नहीं, बड़ा साइज़ तो ऑलरेडी आ चुका है। ये 3 साइज़ में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसकी साइज़ यहाँ पे लिखी होगी। सबसे छोटा ये करीबन 300 ml का है और ये है जो 1000 ml का है, ये 500 ml का है, 1000 का है और ये 1500 ml का है। ठीक है, तो 3 अलग अलग साइज़ में आपको मिल जाएंगे। तो क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट तो अच्छा ही है। ठीक है, अंदर से देखिए ये ऐसे कोटिंग किया हुआ है स्टील का, और उनका कहना है कि ये आप माइक्रोवेव में प्रोडक्ट को डाल सकते हैं और खाना इसमें डायरेक्टली गर्म कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसा एक बार हुआ था कि एक केसरोल जो था माइक्रोवेवेबल नहीं था, नॉन माइक्रोवेवेबल था। जो माइक्रोवेव में डाला तो वो पूरा पिघल गया अलग अलग जगह से। मतलब वो जब माइक्रोवेव में डाला तब एकदम समझ लीजिए कि नॉर्मल शेप में था, जब बाहर निकला तो एकदम कद्दू के शेप में निकला। तो वो केस इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसका जो मटेरियल है वो भी बहुत सॉलिड है और अभी फेक केस को ट्राई नहीं करूँगा मैं। और साइड में ये ग्रिप भी दिया हुआ है ताकि आपको अगर माइक्रोवेव से निकालना हो और गर्म हो तो आपको उसका हाथ में इफेक्ट ना आए। ये 3 अलग अलग साइज़ में है और यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड नंबर 1 नॉर्मल है ये तीनों। और इसकी जो फिनिशिंग है वो भी अच्छी है, कहीं से भी आपको ऐसा लूज़ फिनिश नहीं दिखेगा। और नीचे भी इसका मार्किंग किया हुआ है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इम्पोर्टेड भी नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स तो जो है वो बाहर से आते हैं तो क्वालिटी वाइज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बट इंडिया में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं उनकी क्वालिटी इम्पोर्टेड प्रोडक्ट से वो अच्छी ही होती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 3 अलग अलग साइज़ में है। इसकी MRP जो है वो अराउंड 1450 या 60 है, बट आपको ऑनलाइन ये शायद 1100 या 1200 रुपये में ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज भी काफ़ी ऑप्शंस दिए हैं। अगर आप चाहें तो ये सिंगल पीस भी ऑर्डर कर सकते हैं, उनकी अलग अलग लिस्टिंग्स भी आती है। ठीक है, और 1000-1200 रुपये में ये डील बुरी नहीं होगी। अगर आपके घर में माइक्रोवेव है तो इसको आप अच्छे से मतलब गर्म करके एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, और आपके लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा काम। दोस्तों, अगर आप मुंबई में हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि रिलायंस जियो ने ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू की है मुंबई में, जिसकी स्पीड होगी अप टू 100 Mbps और ये फ्री होगा 3 महीने तक। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे अपडेट आ चुका है ऑलरेडी। तो अब मुंबई में अगर हैं तो इसका फ़ायदा उठाइए और जल्द से जल्द जो है इसका ब्रॉडबैंड का कनेक्शन लीजिए और 3 महीने तक जो है अनलिमिटेड मज़ा उठाइए रिलायंस जियो का। ठीक है दोस्तों, एयरटेल अब बन गया है एक बैंक। अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एयरटेल पेमेंट्स बैंक लॉन्च्ड इन 29 स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। अब इसका मतलब ये है कि एयरटेल की अब जो है उनकी ब्रांचेज़ होंगी। ठीक है, अलग अलग शहरों में, जहाँ पे आप अपनी सेविंग्स अकाउंट खोल सकेंगे और वहाँ पे पैसा विड्रॉ भी कर पाएंगे ब्रांचेस से और डिपॉजिट भी कर पाएंगे, जैसे एक बैंक में होता है वैसे ही। अभी यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, बस यहाँ तक खबर आई है कि आप एयरटेल मनी जो है, एयरटेल का जो ये स्कीम है पेमेंट बैंक का, वो आप एज अ बैंक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी हर एक कंपनी जो है वो अपना इस टाइप का इस्टेब्लिशमेंट कराना चाहते हैं, क्योंकि उससे जो पैसा, आपका पैसा उनके अकाउंट में रहता है, उससे काफ़ी उनको फ़ायदा भी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़े टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखे हुए हैं।
इंटरेस्ट रेट पर एनम दिया जाएगा 7.25 डिपॉजिट इन सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट भी आपको मिल सकता है, इंश्योरेंस भी आपको मिल सकता है। तो काफ़ी सारी बेनिफिट्स आपको दे रही है एयरटेल की ये नई स्कीम। तो आप चाहें तो इसमें शुरुआत कर सकते हैं, बट अगर आपके पास ऑलरेडी बैंक अकाउंट है एक अच्छी बैंक में, तो मेरे ख्याल से सिवाय इंटरेस्ट के और कोई ऐसा फीचर नहीं होगा जो आप ज़्यादा कंसिडर में लेंगे। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो इंटरेस्ट मिलता है आपको वो 6% तक मिल जाता है सेविंग्स अकाउंट में, बट यहाँ पे जो है 7.25 का इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। शायद आपको पता होगा अभी रिसेंटली इशू हुआ था अमेज़ॉन की एक वेबसाइट में, यूएस में नहीं कनाडा में, अपने इंडियन फ्लैग का एक डोरमेट बना के वो लोग ऑनलाइन बेच रहे थे। तो ऐसा आप भी ध्यान रखिएगा कि कोई भी कंट्री का कोई भी नेशनल एम्बलम हो या फिर फ्लैग हो, उसका कोई भी प्रोडक्ट आप जनरली जो है सेल ना करें, क्योंकि आप बहुत ही तकलीफ़ में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अमेज़न को देखिए, यहाँ पे ये बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल इशू भी हो चुका है और काफ़ी अपॉलॉजी की भी डिमांड कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, जो कि ऑब्वियस है, क्योंकि हम ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमारे फ्लैग को एज अ डोरमेट यूज़ किया जाए। तो आप भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप जो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच रहे हैं या बेचना चाहते हैं, वहाँ पे किसी भी कंट्री का जो है वो उनका सेंटिमेंट हर्ट ना हो या ऐसा कोई इशू क्रिएट ना हो जिसकी वजह से आपके बिजनेस को भी इम्पैक्ट होगा। टाटा के बारे में तो बहुत ही सुना होगा आपने। रिसेंटली आपको ये भी पता होगा कि साइरस जो थे टाटा के चेयरमैन, उनको हटा दिया गया और आज पूरे दिन न्यूज़ में यही खबर थी कि कौन नया चेयरमैन बनेगा। तो नया चेयरमैन डिक्लेयर हो चुका है, उनका नाम है एन चंद्रशेखरन, जो अब टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन बनेंगे। तो देखते हैं अब टाटा ग्रुप का क्या होता है। वैसे टाटा ग्रुप को वैसे कोई चिंता की बात है नहीं, उनकी बहुत सारी कंपनीज है जो इंडिया में रन करती हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में भी रन करती हैं। तो टाटा ग्रुप को वैसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। उनका जो नया एक ई कॉमर्स का भी प्लेटफॉर्म है, आपको पता ही होगा, टाटा क्लिक करके, उसमें भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने और आप भी उस पर भी एक ऑप्शन देख सकते हैं इन फ्यूचर सेल करने के लिए ऑनलाइन। ठीक है, टाटा क्लिक है, नहीं है उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ठीक है, बट वो जो है बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करते हैं और बहुत सोच समझ के वो स्पेंड भी करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ज़्यादा एक्सपेंस करने से उनकी कंपनी को नुकसान ही होने वाला है, जैसे फ्लिपकार्ट को और दूसरी ई कॉमर्स कंपनीज़ को हो रहा है। तो एक ऑप्शन आप ये भी रख सकते हैं टाटा क्लिक का इन फ्यूचर ऑनलाइन सेल करने के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग वेट कर रहे हैं कि 4G फ़ोन लेना है तो फिर आप थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि जियो जो है वो सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन लाने वाला है कुछ ही समय के अंदर। ठीक है, और वो 4G फ़ोन जो होगा बहुत ही सस्ता होगा। जहाँ तक मैंने सुना है शायद 1500 रुपये के आसपास वो फ़ोन होने वाला है, जो मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है। बट रिलायंस का तो आप जानते ही हैं, कुछ भी वो चाहे वो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 1 महीने के अंदर वो फ़ोन लॉन्च हो जाने वाला है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 999 एंड 1499। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा वेट करिए। अगर आपके पास 3G फ़ोन है और 4G आपके पास नहीं है तो वेट करिए, क्योंकि ये 4G का 1499 में फ़ोन जो आएगा वो लेने के बाद आप हॉटस्पॉट ऑन करके कितने भी फ़ोन में जो है 4G यूज़ कर सकते हैं। सुबिन बाबू का एक सवाल है, सर, इफ़ आई वांट टू बाय मोबाइल एक्सेसरीज फ्रॉम दिल्ली टू सेल इन मुंबई, डू आई नीड टू पे बोथ दिल्ली वैट एंड CST और ओनली CST? पहली बात तो ये है कि आपके पास वैट नंबर और CST नंबर है कि नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास दोनों है तो जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं विथ बिल, तो जब वो प्रोडक्ट आपके पास आएगा दिल्ली से मुंबई में, तब आपको वो CST चार्ज करेंगे 2%। ठीक है, CST 2% में आएगा और जब आपके पास मुंबई में आ जाएगा तब आपको जो वैट लगता है वो वैट लगेगा। मतलब आपको 2% CST तो लगेगा ही जब आपके पास दिल्ली से प्रोडक्ट आएगा मुंबई में, प्लस एडिशनली
आपको जो मुंबई का, महाराष्ट्र का जो टैक्स है वैट, वो वैट आपको पे करना पड़ेगा। मतलब आप कस्टमर से कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को पे करेंगे, ठीक है। दिल्ली गवर्नमेंट आपको कोई भी उनका वैट चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। CST सेंट्रल टैक्स लगता है, बस उतना ही चार्ज आपको लगेगा। साई का एक सवाल है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि अमेज़ॉन में बुक्स सेल करना चाहते हैं और उसमें प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करना है, इमेजेस को कैसे ऐड करना है। तो बेसिकली देखिए, अमेज़ॉन हो या कोई भी वेबसाइट हो, अगर आप कोई भी नई प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं तो आपको वो पूरी प्रोसेस समझनी होगी प्रोडक्ट ऐड करने की, ठीक है। तो उसके मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना दिए हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। हर एक वेबसाइट का हाउ टू ऐड प्रोडक्ट का मैंने बना के रखा है। आपको अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कोई बेचनी हो, जैसे कि कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेज़ॉन में बिक रही है, उसको अगर आपको बेचना है तो फिर आप उसका एसिन नंबर होता है, अगर आप वो प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसका जो URL होता है, वो URL पे एक एसिन नंबर होगा, ठीक है। वो अल्फा न्यूमेरिक होता है, DB, उससे कुछ स्टार्ट होगा और फिर वो एसिन नंबर आप कॉपी करके ऐड अ न्यू प्रोडक्ट में जाइए और सेल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे वो सर्च करिए और फिर उसको आप वहाँ से लिस्टिंग कर सकते हैं। वो कैसे करना है उसका भी मैंने वीडियो बना दिया, तो आप एक बार उसको भी देख लीजिए, ठीक है। अगर कुछ रह गया इस सवाल में जानने के लिए तो मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। KDL हब टेक फॉरएवर का एक सवाल है जहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि वो एक छोटे से गांव में रहते हैं और वहाँ पे ग्राम पंचायत में उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, दैट इज़ मैंडेटरी, ऐसा कहना है उनका। तो वो कह रहे हैं कि हर साल उनको ग्राम पंचायत को पैसे भी देने पड़ते हैं अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो वो सर्टिफिकेट लेने के लिए, ठीक है। तो देखिए, अगर ग्राम पंचायत में वो लोग ऑफिशियली गवर्नमेंट साइंड, मतलब अगर वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, तो वो अगर जो सर्टिफिकेट आपको देंगे तो वो वैलिड है, ठीक है। लेकिन वो ग्राम पंचायत में सर्टिफिकेट में अगर गवर्नमेंट का कोई भी स्टैंप ना हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का, ठीक है, ऑथराइज सिग्नेटरी ना हो और गवर्नमेंट का कोई स्टैंप वगैरह ना हो, तो फिर वो वैलिड नहीं गिना जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको नियरेस्ट जो भी हेडक्वार्टर होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा, वहाँ पे जाके आपको उसका ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज़ मैंडेटरी। प्रोफेशनल टैक्स भी आप वहाँ पर ही पे कर सकते हैं, ठीक है। आप कहीं पर भी हो इंडिया में, कोई भी जगह पे आप चले जाइए, प्रोफेशनल टैक्स और ट्रेड लाइसेंस तो मैंडेटरी होता ही है। बट ग्राम पंचायत का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है और क्योंकि पहले कभी ऐसा सवाल भी नहीं आया था मेरे पास, तो पहली बार आया है। और मैं ऐसा नहीं करता हूँ कि कोई भी सवाल आता है तो मैं गूगल में जाता हूँ, आंसर ढूंढता हूँ, फिर आपको देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ। मैं कहीं पर भी जाके चेक करके ढूंढ के जवाब देने का एक्चुअली मुझे उतना टाइम भी नहीं मिलता। आप देख रहे होंगे कि मैं जहाँ बैठ जाता हूँ वहीं पर आपके सवालों के जवाब जो है वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो इस बारे में प्रोफेशनल टैक्स और ट्रेड लाइसेंस वो आपको गवर्नमेंट ऑथराइज जो है डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे आपको 100% मिलेगा। लेकिन ग्राम पंचायत का अगर वो आप स्टैंप एंड सिग्नेचर करके दे रहे हैं तो फिर वो भी वैलिड गिनाएगा, ठीक है। लेकिन जो CST और वैट नंबर जो है वो शायद ग्राम पंचायत से ना हो, लेकिन अगर वो आप लेने का सोच रहे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा और वेट कर लीजिएगा, क्योंकि GST आने के बाद आप वंस इन फॉर ऑल GST के लिए अप्लाई करिए और ये वैट CST का सारा चक्कर ही चला जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप थोड़ा वेट कर लीजिए, अभी उसमें खर्चा मत करिए, क्योंकि वैट CST के लिए आप खर्चा करेंगे अभी, उसके बाद GST आएगा और GST के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से जो हैं वो देने पड़ेंगे और बहुत झमेला होगा, उसमें आपको पैसे भी देने पड़ेंगे और GST नंबर आने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो वो प्रोसेस लंबी हो जाएगी, तो आप तब तक थोड़ा वेट करिए। और अगर आपको इसके बारे में कुछ जानना हो तो आप सवाल मुझे पूछिए और मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई भी आपको दे दूँगा।